जो हमारे माननीय अरविंद रैना को जब हमारा मीडिया सवाल पूछता तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं हमारी टक्कर में, ये सब पड़े हैं चक्कर में। तो मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी पड़ेगी चक्कर में। जो हालात, जो डंडे, जो लाठियां ये बरसा रहे हैं, इलेक्शन का बिगल बजने दो तो फिर देखो जो डेली बेज क्या करता है। 10 लाख से समंत रखता है जी। हमें लड़कार रैली में नरेंद्र भाई मोदी ने बोला था कि सबकी कंधे में बंदूक नहीं, पेन लगेगा, रोजगार लगेगा, बाप बेटी की सरकार रहेगी, बेटे बाप की सरकार रहेगी, हर एक को रोजगार मिलेगा। डंडे लाठियां रोडों पर, सड़कों पर मेरे भाइयों को घसीटा गया। ये कहाँ की सरकार है जी? मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रजा से, ये सरकार कौन सा जुल्म कर रही है? हक तो मांग रहे हम, फिर से होगा। जब तक एलजी रहेगा, ये गवर्नमेंट का एक दायरेदार होता है, अहदेदार होता है, हम हक मांगने के लिए जाएंगे। इसके लिए लाठी तो क्या, चाहे बंदूकें भी खड़ी कर देंगे, हम हक अपना मांगेंगे, अपने बच्चों का हाथ छोड़ेंगे नहीं। पुरुषोत्तम जी, क्या हालात चल रहे हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तमाम मीडिया का, जो पूरे धूप में पूरे जोरों शोरों के साथ हमारी बात आगे तक पहुँचा रहे हैं। हालात देखे, जो देखे हमने कल, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। आज अपना हक मांगना शांतिपूर्व, वो मांगने के भी हमें अधिकार नहीं रहा है कि ये जो हालात जम्मू में बन रहे हैं, ये एक मंत्रों वाले शहरों में एक प्रदर्शनों वाला शहर बन गया है। इन्होंने नाम चेंज तो किए, हर चीज़ की है, किसी का नाम वो बना दिया, लेकिन कैजुअल डेली बेस की आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचा रहे हैं। तो जो हमारे माननीय अरविंद रैना को जब हमारा मीडिया सवाल पूछता तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं हमारी टक्कर में, ये सब पड़े हैं चक्कर में। तो मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी पड़ेगी चक्कर में। जो हालात, जो डंडे, जो लाठियां ये बरसा रहे हैं, तो मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ तमाम डेली बेजर को कि नींद से जागो, सब बाहर आ जाओ, मत एक दूसरे के पीछे आओ, लेकिन मैदान में उतरो, मैदान में आओ, अपना हक के लिए, अपनी बच्चों की लड़ाई के लिए लड़ो, अपने हक के लिए। देखो क्या हालत है, ये 200-400 का मसला नहीं है, ये काटे से या डेली बेजर का मसला है। फिर सब के सब आ जाओ, अपना हक लो, चाहे कुछ भी हो जाएगा। लाठियों से नहीं तो गोलियों से भी बात खत्म होती है, तो वो भी कोई चिंता नहीं आता, ये एक ही बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ खास करके वाजपेयी वालों को कि ये गलत फहमी में मत रहो। हमें उम्मीद है कि एलजी आपकी सुनता है हमारा मसला। हमने सुना अभी सूत्रों के अनुसार, अभी ग्राउंड लेवल भी आया कि 377 जो हमारी पे बढ़ गई है, तो क्या कलंक लगा रहे हो हमारे पर? ये क्या बनेगा इससे? अगर हमने ये 2500-3000 रुपया बढ़ा के तो क्या करेंगे? ये प्रजा भी सुन रही है। मैं आपकी माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ, ड्यूटी का दर्जा अगर बाहर कितना है तो वो भी देखियो, आपका कुछ भी नहीं दे रहे हमें। तो आज आप देखिए कि ये इलेक्शन का बिगल बजने दो तो फिर देखो जो डेली बेज क्या करता है। 10 लाख से समंत रखता है जी। हमें रेगुलर पार्टी चाहिए, हमें परमानेंट चाहिए। उम्र दराज हो गया हमारे, देखो आप सब एक जैसे लगा रहे हो। परिवार कैसे चला रहे हैं? परिवार हम ऐसे चला रहे हैं कि इस वक्त वही तो मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त सबको पता है जिस 450 रुपये रहा तो मददगार भी है। कुछ रिश्तेदार लगा लो, कुछ हमारे एक माँ बाप के सहारे पे या कुछ चल रहे हैं, सबको पता है एक दिन इनको परमानेंट हो जाएगा। जब ये सोचेंगे कि इनका सैलरी इतनी हो गई है तो सब मुंह फेरेंगे कि तनख्वाह बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। तो मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ ये क्या बढ़ाया है, क्या दिया है? आज हमारा कोई, हम नहीं गवर्नमेंट में लग रहे हैं, 25-25 साल हो गया हमें लगे हुए, तो क्या मिल रहा है हमें? अब हमें क्या देगी जी गवर्नमेंट? 10,500 रुपया दे के हमारा मुंह बंद करेगी? हम जे हरगज नहीं करेंगे। हम एलजी साहब तक यही उम्मीद रखते हैं कि एलजी साहब, एक आप ABC, आप एक वैच बना लो, 3 ग्रुप में हमें रेगुलर पार्टी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें इस मुद्दे पर हमें कर दीजिए, तो ताकि हमारे लिए जेडीए की पार्टी के खिलाफ, हम किसके खिलाफ है, लेकिन हम आपकी माध्यम से जरूर बोलेंगे जो पार्टी इस वक्त दावा रखती है, जैसे वो पार्टी हमने लाई थी, जो फख्र के साथ कहते हैं, ये पार्टी जो बीजेपी लाई है, बढ़ चढ़ के हमने इनके साथ हस्तक दिया और इनके साथ पूरा योगदान दिया। बम बम बोले का जो मसला था, तब जब ये पार्टी आई थी, गुलाम नबी आज़ाद की सरकार थी, तब इनके पास 1 सीट थी, तब हमने 8 सीटें लाई इनकी। फिर उसके बाद 11 सीटें लाइया। फिर लड़कार रैली में नरेंद्र भाई मोदी ने बोला था कि सबकी कंधे में बंदूक नहीं, पेन लगेगा, रोजगार लगेगा, बाप बेटी की सरकार रहेगी, बेटे बाप की सरकार रहेगी, हर एक को रोजगार मिलेगा। तो मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा तमाम काटस या डेली बेजर, आज हमें क्या मिल रहा है? उस टाइम हम इतना रोडों पर नहीं आए जितना आज रोडों पे आ रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी पढ़ें, लेकिन पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे? कैसे उनका पालन पोषण करें? कैसे उनको हम गुजारा करेंगे? हम कल को शादी करनी होगी तो शादी की बात तो छोड़ो, हम सपने में नहीं सोच सकते हैं।
हमें मिल कुछ नहीं रहा। जे वाजपेयी पर हम बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे? आज माननीय हमारे रविंद्र रैना जी जब जे युवा नेता जब आते थे, हमें तो जे भी नहीं पता जे कौन है, तब जे पहले सबसे ज़्यादा डंडा लेके मोटरसाइकिल पे खड़े होते थे, गाने बंद कर दो, जे कर दो, वो कर दो, फलाने ने जे बोल दिया। तो उस वक्त आज चेयर मिल गई है राजों की तरह, महाराजे बैठते ऐसे बैठा है मज़े से है, हम रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। वो हिसाब हो रहा है हमारे माननीय रविंद्र रैना का। आज रविंद्र रैना अगर प्रेस क्लब में बार बार बोलता हूँ, जे अगर अपने 4 नेता लेके आ जाए ना कि कैजुअल डेली बेचवालिटी साहब जे फौरी तौर पर इनका मसला हल करो, तो हमारा मसला वश होगा और हमारा होगा। लेकिन नहीं, जे सिर्फ दिखलावा और एक अपनी जुबान जो हमारे PHE वर्कर को दी थी, हमारे लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लिए वो बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक वादा किया था कि LG से मिलाओ, अमित शाह से हमारी मीटिंग करो, लेकिन इन्होंने रातों रात किया, वो बीमार बनवा दिया। एक मीटिंग उसको दिखलावा दे दिया क्योंकि मीडिया भाई को पता लगे माननीय रविंद्र रैना इनको मिलाने चला गया। लेकिन वो मिलाना नहीं है, वो धोखेबाजी की थी इनके साथ। और कल आने वाले टाइम में डंडे लाठियाँ रोडों पर सड़कों पर मेरे भाइयों को घसीटा गया। ये कहाँ की सरकार है जी? मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रजा से, जे सरकार कौन सा जुल्म कर रही है? हक तो मांग रहे हैं हम। सुबह जाते हैं 225 से काम करते हैं, एक पानी खोलने वाला 4 बजे पानी पिला रहा प्रजा को, लेकिन उसको क्या मिल रहा है? लाठी डंडे से। लेकिन मैं बीजेपी वाला एक भी कार्यकर्ता बोलता नहीं है। जब मीडिया जाता तो बोल देते हैं जे बहुत निंदा जी अपना हक मांग रहा है। जे बात नहीं चलेगी, इनको हक दो, इनको हक दो। LG साहब को बोलो कि इनका हक करो, इनका वो जे 376 से बात नहीं बनेगी। हमारी एक पॉलिसी बने जाए, रेगुलर कहीं किया जाए, हमारे को पालन पोष हो जाए, जो हो जाए। जो एक बात और करना चाहता हूँ, जे जो कुछ डिपार्टमेंटों में चल रहा है ना, हार डाल के बेचारे को घर भेजा जा रहा है, डेली भेज रहे भाइयों को। जैसे मेरी उम्र हो जाती है मुझे ही भेजा जा जाता है। लेकिन हर डिपार्टमेंट वालों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रिटायरमेंट होता है उसको फिर से मत लगवाओ, हमारे आगे कंधे मत खिलारो कि उनको फिर से लगवाया जाए, चाहे सेक्रेटरी हो जाए, चाहे कमिश्नर हो जाए, चाहे एडवाइजर हो जाए। कोई अधिकार नहीं लगाने का। बेरोजगार घर में बैठा है, बेरोजगार पढ़ लिख कर घर में बैठा है, हमारे डेली वेजर के बच्चे घर में बैठे हैं, नौकरी तक नहीं हमें मिल रही है। उनको दोबारा से लगा रहा है ताकि 6,000 रुपये उनको ठेके में मिल जाएगी, तो 22 से 21,000 रुपये पेंशन मिल जाएगी। वो फिर राज्य का राजा बन जाएगा, तो वो हर गाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर लगाना है, हम नहीं कहते इनका बच्चा लगाओ, जो रोजगार बेरोजगार बच्चे बैठे हैं घर में पढ़ाई करके उनको लगाओ। वो नहीं करता तो डेली वेजर को पूछो बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं लगाए जाते हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं लगाया जाता है। लेकिन ये हर गाज नहीं है। मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अगर ऐसा कर रहे हो तो उनको फूलों को हाथ डाल के क्यों घर भेजा जा रहा है, उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा है। मैं आपकी माध्यम से कहना चाहिए बीजेपी वालों को कि जे बिगल तो बहुत दूर बचेगा, बिगल की बात तो अभी बाद में है। लेकिन आप जो फौरी तौर पर हमारा मसला काटे से जार का कर दो, जो कल की वार्ता हुई है, बहुत निंदा करता हूँ मैं। वो भाई वो हमारी बच्चों के लिए जो लड़ रहा है, तो मैं उनकी माध्यम से कहना चाहता हूँ जो डिसीजन उनका होगा, चाहे 22 को हमारा प्रेस क्लब में प्रोग्राम होने जा रहा है, अच्छा खासा होगा। उसके बाद देखेंगे नरेंद्र भाई मोदी क्या करते हैं, 24 को क्या नहीं करता है। उसके बाद जो हमारा फैसला होगा कि हम देख लिया प्रजनब के लाठियाँ बरती हमें हक मांगने के लिए, वो लाठियाँ नहीं, हम अपने अपने धरने में प्रदर्शन में बैठेंगे। फिर हमने क्या करना है क्या नहीं करना, इन लोगों के पास तो चले गया, कुछ नहीं है, झूठ है। LG का घुराव उसके बाद में सोचेंगे, फिर से होगा। जब तक LG रहेगा, जो गवर्नमेंट का एक दायरेदार होता है, अहदेदार होता है, हम हक मांगने के लिए जाएंगे। इसके लिए लाठी तो क्या, चाहे बंदूकें भी खड़ी कर देंगे, हम हक अपना मांगेंगे, अपने बच्चों का हक छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय। सर आप किससे अपील करना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं JK ड्यूटी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, जो टाइम पे टाइम हमारी आवाज़ आते हैं। जितने मीडिया, तमाम मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सर मैं तो यही कहना चाहता हूं, जैसे हमारे जो बंदे ने बोला, जैसे इनकी बीवी की डेथ होगी, जैसे इनकी बेटी की होगी, हम यही सोचते हैं जैसे हम भी परमानेंट होते, ये भी परमानेंट हो, हम इसकी मदद करके इसके बच्चों को बचा सकते थे। पर इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं चाहा ना। जो 2014 में सरकार आई, अब तक इन्होंने परमानेंट हमें नहीं किया। 25 साल हो गए, 1996 में हम लगे हुए हैं। 446 बंदा स्टेट डिपार्टमेंट का। सर इनको सोचना चाहिए, 446 बंदा कुछ बहुत बड़ा इतराज़ नहीं है, और इनको जल्दी जल्दी हमारे को परमानेंट करना चाहिए। जैसे हमारी 22 तारीख को इधर प्रेस क्लब में हमारी हड़ताल है, 1 दिन का प्रोजेक्ट है। देखेंगे हम 24 को जैसे प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं, जो हमारा कुछ करते हैं तो बहुत गुड वेलकम है। नहीं तो आने वाले टाइम में हम स्टैक पे जाएंगे और देखेंगे आगे रणनीति क्या करनी है। जैसे ग्राव करना है, जो VIP के पास हम ड्यूटियां कर रहे हैं,
जैसे रैना साहब है ये सारे ही हैं, इनके घरों में हम देखेंगे क्या खिलारना क्या नहीं खिलारना, फिर आगे से हम रणनीति तेज करेंगे। नहीं 24 तक कोई ना कोई फैसला होता है, प्रधानमंत्री साहब कोई बोल के जाते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में हम बड़ी रैली करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करके। जय हिंद जय भारत। सर आप किससे अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर यूटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सर हम यही फिर से एक बार इनको बोलना चाहते हैं कि अभी इनके पास टाइम है, अभी कोई इलेक्शन का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए हम हाथ जोड़कर इनसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द 61,000 डेली वेजर की रेगुलराइजेशन पॉलिसी उसका आर्डर निकाला जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में परेशानी इनको होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से फिर इनको यही बोलते हैं कि आने वाले दिनों में इनको परेशानी होगी। ये 61,000 परिवार 10 लाख वोट बनता है, अगर एक परिवार से 10 वोट होंगे तो वो 10 लाख वोट बनेगा इनके लिए। हम आपके चैनल में से यही कहते हैं इनको कि हमें रेगुलर पॉलिसी दे दो, नहीं तो आने वाले में जो भी होगा ये इलेक्शन का वो बिगुल बजेगा, उसके बाद जो भी जिम्मेवारी होगी इनकी होगी, अगर वोट नहीं इनको देते हैं तो। आप क्या कहते हैं? सर हम तो परेशान हो गए हैं बार बार बोल बोल के इनको, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी बीजेपी दफ्तर का अगर आप करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी सेक्रेटरीट में जाते हैं, तो परेशान हो गए हैं। इतनी महंगाई है, क्या करेंगे सर, ये कुछ करते हैं नहीं। अब हम यही सभी डेली विजरों से अपील करता हूँ मैं कि आप भी बाहर आओ। अब PIHE वालों को कोई अकेले कोई ठेका थोड़ी लिया कि वो आपके लिए लड़ेंगे, तो आप परमानेंट तो सबने होना है। एग्रीकल्चर है, जितने डिपार्टमेंट हैं, PWD है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सबने एक मंच पे आना चाहिए, एक तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए, तो फिर ये मसला हल होगा। ऐसे तो गवर्नमेंट करेगी नहीं। अगर गवर्नमेंट को करना होता, 7 साल से गवर्नमेंट चला रहे हैं, 7 साल से बीजेपी का ही सब कुछ है, गवर्नर भी इनका है, PMO भी इनका है, प्रधानमंत्री इनका है, अमित शाह भी इनका है, सब कुछ इनका ही है। अब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर करना चाहें ये तो 1 मिनट में कर सकते हैं, ये करना नहीं चाहते हैं और ना ही सर ये करेंगे ऐसे। जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक अपनी आवाज़ जब तक बुलंद नहीं करेंगे, तब तक सब कुछ नहीं होगा। सभी से मैं इसलिए अपील करता हूँ कि भाई बाहर आ जाओ। हमने कोई अकेलों ने कोई ठेका थोड़ी ले लिया कि लाठियाँ खाएँगे तो कितने बार हम प्रदर्शन करेंगे। आप भी कुछ करो, सारे इकट्ठे हो। अगर 61,000 बंदा है तो उसमें 15-20 हज़ार तो कम से कम होना चाहिए कि करो, प्रदर्शन करो तो तभी कुछ बनेगा, ऐसे तो कुछ बनेगा नहीं। घर पे बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।